नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ए. भारत भारती सम्मान से, बी. ज्ञानपीठ सम्मान से, सी. सरस्वती सम्मान से, डी. व्यास सम्मान से। इसका जो सही उत्तर है, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए. महाप्रस्थान, बी. संपूर्ण रचनाक्रम, सी. वन पाखी सुनो, डी. संशय की एक रात। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला संपूर्ण रचनाक्रम पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, बी. अरि ओ करुणामय प्रभा, सी. सीढ़ियों पर धूप, डी. आंगन के पारद्वार। इसका जो सही उत्तर है, अज्ञेय का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है, वह है सीढ़ियों पर धूप। ऑप्शन सी सही है। सीढ़ियों पर धूप यह रचना किसकी है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए. छायावादी रोमानियत या प्लायनवादी प्रवृत्ति, बी. प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी. मार्क्सवादी प्रभाव, डी. उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? इसमें सभी का योगदान था। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? ए. रूपनारायण पांडे, बी. गोपाल शरण, सी. मुकुटधर पांडे, डी. लोचन प्रसाद पांडे। इसका जो सही उत्तर है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ, वह है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी. सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराहपा हैं, बी. सी. सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, डी. सिद्ध साहित्य की प्रयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसका जो उत्तर सही है,
निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह है सिद्ध साहित्य के प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। यह सुमेलित नहीं है सिद्ध साहित्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका जो सही उत्तर है प्रेमचंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण निर्धारण कीजिए। ए घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम। बी ठाकुर, रसलीन, रहीम, घनानंद। सी रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। ऑप्शन डी रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद। कवियों का जन्म काल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? वह है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? वासुदेव सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी राधिका रमण, डी इनमें से कोई नहीं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए कुमार रासो, बी ढोला मारूरा दूहा, सी भारतेश्वर बाहुबली रास, डी जय मयंक जसचंद्रिका। इसका जो सही उत्तर है, निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? वह है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ए कुंभन दास, बी स्वामी हरिदास, सी परमानंद दास, डी छीत स्वामी। इसमें कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? वह है स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ए भाषा और समाज, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, डी कविता के नए प्रतिमान। इसमें कौन सी रचना है जो रामविलास शर्मा की नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। यह तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। कविता के नए प्रतिमान यह
रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रेमचंद्र। यह पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ए नागा अर्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञे, डी मुक्तिबोध। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि अज्ञे नहीं हैं। ऑप्शन सी सही है। अज्ञे प्रयोगवाद के हैं, ना कि प्रगतिवाद के। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। चारण साहित्य का दूसरा नाम है रासो साहित्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? ए गोरखनाथ, बी जलंधर नाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी गोपीनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? ए रीतबद्ध, बी रीत मुक्त, सी रीत सिद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। घनानंद किस रीति काव्य के, किस काव्य धारा के कवि हैं? वह हैं रीत मुक्त। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद। बी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद। सी श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद। डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। इसका जो सही उत्तर है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, यज्ञवाल्क्य भरद्वाज संवाद, सी राम सीता संवाद, डी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? वैसे तो यह क्वेश्चन कॉमन होना चाहिए। इसमें सभी संवाद है। कहीं कहीं राम और सीता का संवाद कहीं एकाक जगह मिला है, बाकी नहीं मिला, इसलिए सही माना जाता है। राम सीता संवाद नहीं है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास का लेखिका है? ए मैत्रेय पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। चाक उपन्यास का लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमिचंद जैन, सी रघुवीर सहाय। इसमें कौन सा कवि है जो तार सप्तक में नहीं सम्मिलित है? वह है रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्दंत के संपादक थे? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राधा कृष्णदास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाबू इवल किशोर। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्दंत के संपादक बाबू युगल किशोर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? रहीम, बी आचार्य केशवदास, सी रस खान, डी मलिक मोहम्मद जायसी। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? ए मिश्र बंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने।
रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। आचार्य केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीमदास। केशव कहीं ना जाए का कहिए यह पंक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामांत युग कहा है। ए राहुल संकीर्त्यायन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को सिद्ध सामांत युग कहा है राहुल संकीर्त्यायन ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सादा तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा, डी गंगापुर नगर। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ए शांत प्रिय द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों ने किसने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा,
महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी हिंदी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की है? यह पद्म सिंह शर्मा ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते। उपर्युक्त दोनों काम इसका जो सही उत्तर है, कफन कहानी में घीसू माधव कफन के पैसे का पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए वरदान, बी प्रतिज्ञा, सी गोदान, डी रंगभूमि। सूरदास नाम से प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र थे? वह हैं रंगभूमि के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बंगाल, डी बिहार। निराला का जन्म उड़ीसा में हुआ था। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य प्रारंभ भाग किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, सी इसका जो सही उत्तर है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? वह जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ? ए रामलला नहचु, बी बरवय रामायण, सी हनुमान बाहो, डी विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा
इसका जो सही उत्तर है वह है हनुमान बाहु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाएं शरीअत, तरीकत, मरीफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म के साधना से, रीति मुक्त काव्य से। इसका जो सही उत्तर है साधना की 4 अवस्थाएं। इसका जो सही उत्तर है वह है साधना की ओर 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मरीफत और हकीकत का संबंध सूफी साधना से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? साधना की 4 अवस्थाओं शरीअत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। ऑप्शन बी सही है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। इसका जो सही उत्तर है निराला की कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है वह है भिक्षुक। ऑप्शन ए सही है, यह लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। इसमें कौन सी आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है वह है सिख साहित्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ए शरत चंद्र, बी बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, सी अमृतलाल नागर, डी विमल मिश्र। इसका जो सही उत्तर है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है वह है शरत चंद्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है?
ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन से रचनाकार नहीं हैं? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं, बाकी सभी लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए 1980 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए शिव सिंह सरोज, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1626 में, 1829 में, 1834 में या 1844 में? इसका जो सही उत्तर है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? ए हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी राम गोपाल श्रीलाल शुक्ल, डी इसका जो सही उत्तर है, भोला राम का जीव व्यंग्यकार के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, माटी मूर्तें किस विधा की रचना है? इसमें भी थोड़ा सा त्रुटि है।
माटी की मूर्तें किस विधा की रचना हैं? ए. संस्मरण, बी. रेखा चित्र, सी. आत्मकथा, डी. जीवनी। माटी की मूर्तें, यह रेखा चित्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? प्रेमचंद्र, बी. विष्णु प्रभाकर, सी. अमृत राय, डी. रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? के निबंधकार हैं? ए. गुलाब राय, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. श्याम सुंदर दास, डी. रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ए. नेताजी कहिन, बी. भूत के पांव, सी. निठल्ले की डायरी, डी. बारात की वापसी। इसका जो सही उत्तर है, व्यंग्य रचनाकार हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है, वह है नेताजी कहिन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ए. महादेवी वर्मा, बी. यशपाल, सी. नागा अर्जुन, डी. हरिवंश राय बच्चन। सिंहावलोकन यह आत्मकथा है यशपाल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1, सूची 2 दिव्या भीष्म साहनी, तमस, हरीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, नागा अर्जुन, ब्लतनमा, यशपाल। इसका जो मिलान करना है वह है दिव्या। दिव्या है यशपाल का 1 का 4 और उसके बाद तमस है भीष्म साहनी का भीष्म साहनी। तमस है भीष्म साहनी का, मैला आंचल है हरीश्वर नाथ रेणु का और बलचनमा है नागा अर्जुन का। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा जिसमें
4 होगा मतलब दिव्या यशपाल का है। और तमस भीष्म साहनी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। बलचनमा नागा अर्जुन का है। और यह उत्तर जो सही हो रहा वह है 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 4 1 2 3 यही सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखी है। ए अशोक के फूल, बी कबीर, सी नया साहित्य, डी कुटज। इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी। वह है नया साहित्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ए हिंदी भाषा से, बी तमिल भाषा से, सी संस्कृत भाषा से, डी सभी भारतीय भाषाओं से। इसका जो सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सभी भारतीय भाषाओं पर। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था कहानी, इंदु, सरस्वती, ब्राह्मण। इसका जो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इंदु है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। ए इलाचंद जोशी, बी अज्ञे, सी सुदर्शन, डी जैनेन्द्र। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। वह हैं सुदर्शन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। ए भावात्मक, बी विवरणात्मक, सी वर्णात्मक, डी विचारात्मक। इसका जो सही उत्तर है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है वह है विचारात्मक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। ए भरत मुनि ने, बी विश्वनाथ ने, सी दशरथ ओझा ने, डी पाणिनि ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने प्रदान की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट,
जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डी शिरीष की याद आई। इसका जो सही उत्तर है, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। रस आखेटक यह विद्यानिवास का नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ए भाव या मनोविज्ञान, बी श्रद्धा भक्ति, सी कविता क्या है, डी करुण। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। ए आचार्य भरत ने, बी आचार्य दंडी ने, सी आचार्य वामन ने, डी आचार्य मम्मट ने। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है आचार्य वामन ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सुख दुखा खत्मों को सहा कहने वाले आचार्य हैं। ए भरत मुनि, बी रामचंद्र गुणचंद्र, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। सुख दुख खामोश और सह कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। ए भारवि, बी भास, सी श्रीहर्ष, डी राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।